Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Physical Education with Mahima. How are you guys? I hope you all are doing well. As you all see the thumbnail, you got the idea about this video. So guys, आज हम अपनी इस वीडियो में PS टेट 2020 एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि PS टेट एग्जाम कंप्लीट किस रिगार्डिंग कंडक्ट होता है, कौन इसमें अपेयर कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है एंड सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द पीपीटी। गाइस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि पीएस टेट के एग्जाम के फॉर्म्स के बारे में, पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब पीएस टेट जो एग्जाम है, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं। इस एग्जाम को हमारा कंडक्ट कराया जाता है पंजाब बोर्ड की तरफ से, ठीक है। देन अगर हम पीएस टेट 2026 की बात करें तो इसका एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 15 मार्च 2026 को। दैट इज संडे की संडे है, 15 मार्च को आपका एग्जाम है। नंबर 2 पॉइंट है हम कि ये एग्जाम किस मोड में कंडक्ट होता है। तो जो हमारा पंजाब पीएस टेट का एग्जाम है, ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, पेन पेपर मोड में। कि आपको एक एक पेपर मिलता है प्लस आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, आपको वो फिल करनी होती है। इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम आपका सर्टिफिकेट काउंट होता है। देन जो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, ये हमारे 6 फेब से लेके 20th फेब तक फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं, जो अभी करंटली ऑन गोइंग है। तो अभी आज क्या डेट है आपके, आज है 17th फेब है, आपके पास 3 डेज बचे हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है, आप लोग जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। देन एक और क्वेरी है कि काफी लोगों को ये क्वेरी होती है, क्या इस एग्जाम को अदर स्टेट के स्टूडेंट्स दे सकते हैं? जी हाँ, जितने भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो। इसमें कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास पंजाबी होनी कंपलसरी है। जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद जब आप जॉब में जाते हो, देन आपको पंजाबी क्वालिफाइंग एग्जाम, 10th का एग्जाम आपको कंपलसरी वहां पे प्रोवाइड करना होता है। बट अभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये आपकी क्वेरी है, होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कि अदर स्टेट क्या इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो अदर स्टेट, because I am also belongs to other state, and I already qualified this exam in 2020 in 2023, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है, तो इसकी जो फीस है जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज होने वाली है फॉर पेपर 1, एंड फॉर पेपर 2 आपकी 2000। अगर आप दोनों पेपर भरते हो, अगर सिंगल पेपर 2 भरोगे तो आपके लिए 1000 होने वाली है। सिमिलरली कैटेगरी वालों के लिए पेपर 1 के लिए 500 और दोनों पेपर भरोगे तो आपके लिए 1000 होने वाली है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 फीस होती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोगों को पेपर 2 फिल करना है। ये बात याद रखना, जो पेपर 1 होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, एंड पेपर 2 हमारा होता है जो अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो जो हम फिजिकल एजुकेशन की इसमें रिक्रूटमेंट होती है वो पेपर 2 के लिए होती है, तो आप लोगों ने पेपर 2 फिल करना है, ठीक है। दिस इज की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है अपर प्राइमरी। तो दो पार्ट्स में ये एग्जाम होता है, दो लेवल्स के लिए। तो जो प्राइमरी होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के लिए होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी हमारी होती है कि आपके पास 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स से पास्ड, प्लस आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डीएलएड हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड की हो, या फिर स्पेशल एजुकेशन की हो, 4 ईयर बीएड, बी एड, ठीक है। बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ में आपने स्पेशल एजुकेशन, तो आप प्राइमरी का एग्जाम दे सकते हो। और हम फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए पेपर 2 होता है, दैट इज अपर प्राइमरी टीचर के लिए, जो 6 to 8 तक के लिए होता है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बीपीएड आपकी कंपलसरी, इसमें एलिजिबिलिटी क्वाली बीपीएड प्लस बीपीएड आपकी इसमें कंपलसरी
क्वालिफिकेशन होने वाली है एलिजिबिलिटी के लिए। तो जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन में बीपीई या बीपीएस की है या अदर कोई ग्रेजुएशन में डिग्री की है, आप लोगों ने उसके साथ बीपी ऐड किया तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है सबसे पहले कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें 150 क्वेश्चन्स होते हैं 150 मार्क्स के। एवरी क्वेश्चन हमारा जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन दी जाती है वो 2.5 आवर्स 2.5 घंटा आपको मिलता है ये पेपर सॉल्व करने के लिए। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया है कि ये पेपर होता है हमारा पेन पेपर मोड में। नाउ हम बात करते हैं इसके सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो इसका सिलेबस होता है, अगर हम पेपर 1 की बात करें, जो पेपर 1 के लिए अपीयर होते हैं अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट प्राइमरी वाले, उसमें आपकी 30 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आती है दैट इज़ पंजाबी, 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है एंड 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स एंड 30 मार्क्स की ईवीएस। तो ये आपका होता है प्राइमरी वालों के लिए जो पेपर 1 के लिए अपीयर करते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए जो सिलेबस होने वाला है, वो हमारा होता है 30 मार्क्स की सीडीपी, 30 मार्क्स की 1 लैंग्वेज होती है दैट इज़ पंजाबी, 30 मार्क्स की आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश एंड 60 मार्क्स का आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन है तो हमारा 60 मार्क्स का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होने वाला है, डोमेन सब्जेक्ट। देन हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होते हैं जनरल कैटेगरी को 60% मार्क्स लेने होते हैं दैट इज़ कि आपको 150 में से 90 मार्क्स इसमें आपको सिक्योर करने होते हैं। 90 मार्क्स एंड अबव वाला क्या होता है इसमें क्वालिफाई कर जाता है। एसटी, एससी, ओबीसी एंड डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 55% मार्क्स लेने होते हैं दैट इज़ 82.5 मार्क्स आपने लेने होते हैं फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। नाउ हम सिलेबस की बात करते हैं। सो गाइस जो इसका सिलेबस है सबसे पहले इसमें आती है हमारी सीडीपी, ठीक है? सीडीपी 30 मार्क्स की होती है मैंने आपको बताया, देन पंजाबी होती है 30 मार्क्स की, देन इंग्लिश होती है एंड देन सब्जेक्ट होता है आपका 60 मार्क्स का। तो ये हमारा सिलेबस होता है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। अब हम इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइस ये आपकी स्क्रीन पे हमारा डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीडीपी को। जो सीडीपी हमारी होती है वो 30 मार्क्स की होती है, ठीक है? तो ये सीडीपी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ए पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें हमारे एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है? देन इसका बी पार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड थर्ड पार्ट होता है हमारा इसमें लर्निंग एंड पेडागोजी। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके सब पॉइंट्स ये हैं। तो इसमें क्या-क्या आपके टॉपिक्स आते हैं, ये हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसका रिलेशनशिप विद लर्निंग। सेकंड टॉपिक आता है कि इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देन पूछते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल। देन सोशलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसमें टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स का रोल। देन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की की थ्योरी आती है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा होता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस पूछा जाता है। लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, थॉट के बारे में पूछा जाता है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर के रोल्स, जेंडर बायस और एजुकेशनल प्रैक्टिस उससे रिलेटेड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्नर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन के बारे में पूछते हैं। देन हमारा इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और स्कूल बेस्ड असेसमेंट लर्निंग और सीसीई दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एंड एक क्वेश्चन होता है हमारा, एक टॉपिक हमारा है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। इससे भी हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है? कि इंक्लूसिव इसमें एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। जो हमारे डिसएडवांटेजेस
और जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कैसे इंक्लूड करके स्टडी को आगे में ग्रोथ कर सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी इम्पेयरमेंट्स, लर्निंग डिफिकल्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ठीक है? टैलेंटेड चिल्ड्रन और क्रिएटिव चिल्ड्रन और स्पेशल एबल्ड लर्नर्स के बारे में टॉपिक आता है। थर्ड टॉपिक इसमें है लर्निंग एंड पेडागोजी। अब लर्निंग के बारे में पूछते हैं, ठीक है? हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बेसिक प्रोसेस हो गया टीचिंग और लर्निंग का। चाइल्ड स्ट्रेटेजीज हो गई लर्निंग की। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग हो गया। देन चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। देन ऑल्टरनेट conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process. कॉग्निशन के बारे में पूछते हैं, इमोशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मोटिवेशन लर्निंग से आते हैं। देन लास्ट हो गया फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया सीडीपी का, ठीक है? इसमें से हमारे 30 क्वेश्चन बनने हैं। सेकंड हमारा टॉपिक आता है जो सब्जेक्ट है दैट इज लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज। इसमें ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है कि पंजाबी की कॉम्प्रिहेंशन आती है, देन उसकी पेडागोजी आती है। तो कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं लाइक आपको पैसेज मिल जाएगा, पोएम मिल जाएगी, ड्रामा मिल जाएगा, उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। प्लस पंजाबी की ग्रामर से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद होती है उसकी पेडागोजी, ठीक है? इसके बाद पंजाबी लैंग्वेज की पेडागोजी पूछते हैं, जैसे इसमें भी लर्निंग एंड एक्विजिशन हो गया, प्रिंसिपल रोल हो गए लैंग्वेज टीचिंग के, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एज अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली और रिटन। मतलब प्रॉपर क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, टीचिंग ये इसमें हो गया पूरी पंजाबी लैंग्वेज की पेडागोजी हो गई, ये आपसे पेडागोजी पूछते हैं, ठीक है? नाउ थर्ड आपका टॉपिक है थर्ड आपका सब्जेक्ट है दैट इज लैंग्वेज, हो गई इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है सेम, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और एक होता है पेडागोजी पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में सेम आपको पैसेज मिल जाएगा, पैराग्राफ मिल जाएगा, ये ग्रामर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। प्लस उसकी पेडागोजी पूछते हैं, सेम टॉपिक्स हैं जो पंजाबी लैंग्वेज की पेडागोजी पूछते हैं, सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी पूछी जाएगी ये। नाउ हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिजिकल एजुकेशन हमारा 60 मार्क्स का आता है जिसमें हमारे 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें जो आपको सिलेबस दिया है फिजिकल एजुकेशन में, आपको ओनली इस पे रिलाई नहीं रहना, क्योंकि जो इसमें सिलेबस दिया होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे बाहर काफी क्वेश्चन आते हैं। जो इसमें टॉपिक्स दिए हैं ये तो आपने कवर करने हैं, प्लस आपने इससे एडिशनल टॉपिक्स भी कवर करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन टॉपिक दिया है, ठीक है? इसमें हेल्थ एजुकेशन के जस्ट 3 पॉइंट्स दिए हैं। एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ और असेसमेंट टूल्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। बट जो क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हेल्थ से आते हैं। हेल्थ के अंदर हमारे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गए एंड जितने भी हेल्थ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशंस हो गई, हेल्थ से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है टोटल आपने पढ़ना है। प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन अपने आप में डिसीज हो गए, ठीक है? इंजरीज वगैरह जितना भी हेल्थ में चीजें हैं सब आपने कवर करना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड के बारे में कंप्लीट डिटेल में फर्स्ट एड को स्टडी करना है। इसमें जितने टॉपिक दिए हैं ये भी पढ़ने हैं, प्लस इससे बाहर भी सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपने, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को कंप्लीट कवर करना है आपने, उसमें विटामिन्स वगैरह सब कुछ कवर करना है कि मीनिंग, बैलेंस, एलिमेंट्स, टाइप, सोर्सेज, डेफिशिएंसी हो गई प्रोटीन इन सब की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल, वाटर, देन एक्सेसिवनेस ऑफ प्रोटीन उससे क्या बीमारी होती है, देन डिसीज के बारे में डिस्कस करना है, जितनी भी डिसीज होती हैं विटामिन रिलेटेड एंड ऑल। तो इससे फर्दर भी न्यूट्रिशन के बारे में बैलेंस एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ आपने कवर करके जाना है। नाउ योगा, योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योगा से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस हो गई, गाइडलाइंस हो गई। अष्टांग योगा हो गया, उसको कंप्लीट डिटेल में आपने अच्छे से पढ़ना है। सूर्य नमस्कार हो गया, आसन्स हो गए, मेडिटेटिव रिलैक्सेशन, टेक्निक्स हो गई, आसन्स की मेथड्स हो गई, गाइडलाइंस हो गई, देन प्राणायाम हो गया। प्लस इससे एडिशनल जैसे चक्र हो गए, मूल हो गए, बंद हो गए, सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ना है। षटकर्म क्रियाज हो गई, ठीक है? ये सारा पूरा योगा कवर करना है, योगा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देन टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होती है? उसकी मीनिंग पढ़नी है, डेफिनिशन पढ़नी है, बेनिफिट्स पढ़ने हैं और स्कूल में पर्सनल हाइजीन को
का यूज़ क्या होता है, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे स्कूल में हम पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं, ये सारा टॉपिक पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद की आपको पूरी हिस्ट्री पर डालनी है, उनकी अर्ली लाइफ, करियर, रोल, सारे उनके मेजर मेजर पॉइंट्स प्लस उनके अवार्ड, सारा कुछ आपने पढ़ना है। उससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। नाउ फोक ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ पंजाब के बारे में ज़रूर पढ़ना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोटला छपाकी, बंदर किला, रॉप स्कीपिंग, पिट्ठू, ये जो गेम्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंस थी पंजाब में या फिर ऑल ओवर इंडिया में। प्लस इसका मेथड्स, इसको कैसे प्ले करते हैं, किस तरीके से इसमें इसका जो टर्न फिक्स करने का मेथड है, प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है इन सारे गेम्स का जो फोक गेम्स होते हैं। नाउ आपने नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ना है, नेशनल एंथम के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री, ऑथर किसने दिया है, कौन सी बुक है, ओकेशन किस ओकेशन में हम इनको यूज करते हैं नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम को, इंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी ड्यूरेशन, उसके प्रिकॉशन, ये सारा आपने डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी इसमें बहुत कम पार्ट्स में डिवाइडेड है बट ह्यूमन बॉडी कंप्लीट कवर करनी है। इसमें ह्यूमन बॉडी प्लस ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम्स को डिटेल में कवर करना है। मीनिंग, कैटेगरी, पोस्चर टॉपिक को डिटेल में कवर करना है, ठीक है? इसमें बॉडी फंक्शंस दिए हैं और वेरियस सिस्टम, तो वेरियस सिस्टम में आपने सारे सिस्टम पढ़ने हैं, कोई भी सिस्टम नहीं छोड़ना, कि सारे सिस्टम में से कहीं न कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल कैपेसिटी। इसमें फिजिकल कैपेसिटी के साथ ऐड कर लेना कि आपने फिजिकल फिटनेस टॉपिक भी पढ़ना है। उसमें जितने भी फिजिकल फिटनेस में लाइक जितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, स्किल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, उनके फर्दर जो डिवाइड होते हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ना है। उनसे रिलेटेड टेस्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर दोनों पेपर अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, तो आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है? सेफ्टी एजुकेशन को डिटेल में कवर करना है कि सेफ्टी एजुकेशन क्या होती है, रोड पे सेफ्टी के क्या रूल्स होते हैं, स्कूल में क्या होते हैं, होम में क्या होते हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं। देन नेशनल फ्लैग को डिटेल में कवर करना है, जो हमारा फ्लैग होता है तिरंगा, उसकी हिस्ट्री, उसका शेप, उसका कलर, उसका साइज, उसके ओकेजन होस्टिंग के टाइम, उसके रिगार्डिंग सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपने एक बार जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से भी। किला रायपुर, ये पंजाब की एक हिस्टोरिकल प्लेस है, विलेज किला रायपुर, जहाँ पर रूरल ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, ठीक है? इसको डिटेल में पढ़ना है, उनकी रूरल ओलंपिक इन किला रायपुर में, मॉडर्न उन वहाँ के मॉडर्न स्पोर्ट्स प्लस रूरल स्पोर्ट्स दोनों, गर्ल्स के बारे में, ठीक है? इसके बाद स्पेशलिटी इन किला रायपुर की क्या स्पेशलिटी थी स्पोर्ट्स फेस्टिवल को, पॉपुलर किस लिए हुए थे वहाँ के गेम्स फॉरेन कंट्री में, उसकी अर्ली लाइफ प्लस शूटिंग को कवर करना है, शूटिंग की ट्रेनिंग, शूटिंग के अचीवमेंट। हर बार शूटिंग से क्वेश्चन आता है, अभिनव बिंद्रा से या शूटिंग रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस बार भी ज़रूर आएगा, आपने ज़रूर कवर करना है। नाउ डिसिप्लिन को कवर करना है, डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्पोर्ट्स में क्या रोल होता है इस डिसिप्लिन का। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्चर। पोस्चर को डिटेल में मैंने ऊपर भी बोला है, पोस्चर को अच्छे से कवर कर लेना, सारे पोस्चर प्लस पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ को। नाउ स्पोर्ट्स इंजरीज को भी डिटेल में, जितनी भी इंजरीज होती हैं सारी इंजरीज को हमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड हार्ड टिश्यू इंजरी, उनके फर्दर बाइफरकेट जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारी इंजरीज को डिटेल में कवर करना है, उनके प्रिवेंशन, उनके ट्रीटमेंट, उनके सिम्टम्स को, प्लस जितनी भी थेरेपीज होती हैं थेरेपीज को भी जरूर कवर करना है। थेरेपीज से टॉपिक आता है हर बार, ठीक है? लाइक क्रायोथेरेपी, हीट थेरेपी, है ना? जितनी भी थेरेपीज होती है ना, अल्ट्रावेव वगैरह, सारी थेरेपीज को कवर करना है ना। एक टॉपिक है छोटा सा, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू होती है फॉर इंडिविजुअल और नेशन, इस टॉपिक को भी कवर करना है। प्लस स्काउट एंड गाइड, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है हमारा स्काउट एंड गाइड। हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, स्काउट्स के लॉ, स्काउट के प्रॉमिस, स्काउट एंड गाइड को अच्छे से करना है। प्लस स्काउट के साथ आपने एनसीसी को कवर करना है। नाउ मैं एडिशनल टॉपिक बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो इस सिलेबस में नहीं गिवन। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोमैकेनिक्स के टॉपिक कवर करने हैं, किन्ज़ोलॉजी से लीवर वगैरह, लॉज़ ऑफ कवर करना है, ठीक है? किन्ज़ोलॉजी इसमें गिवन नहीं है, बायोमैकेनिक्स गिवन नहीं है, साइकोलॉजी से टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन आते हैं, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे जो लास्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। गेम्स की मेज़रमेंट आती है, रूल्स आते हैं, ठीक है? उनके ग्राउंड मेज़रमेंट वगैरह जितने भी रूल्स होते हैं सब कुछ पूछे जाते हैं। आपने एक बार गेम्स एंड मेज़रमेंट टॉपिक को ज़रूर कवर करना है।
लाइक फॉर एग्जांपल खो-खो के ग्राउंड पूछ लिया, कबड्डी का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, कुछ प्लेयर्स के बारे में। एक टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछते हैं, दैट इज़ कि फिक्चर्स। फिक्चर्स, टूर्नामेंट, बाय, इन सबसे टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। प्लस और कौन-सा टॉपिक आपका रहता है? पिक्चर कवर कर लिया, गेम हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली खेलो इंडिया वगैरह गेम जितने भी होते हैं, कहाँ पर कौन से गेम, एशियन गेम्स, ये वो भी आपने टॉपिक कवर करना है। तो जितना सिलेबस इसमें दिया है, ये तो आपने कवर करना है, प्लस एडिशनल सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, मैंने इसमें एडिशनल टॉपिक लिखे नहीं है। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, उसमें मैं सारे जो जो टॉपिक इससे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो इसमें पूछे जाते हैं, वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वो सारे टॉपिक्स आप उस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना या राइट डाउन कर लेना, ठीक है? इसके रिलेटेड इससे एक्सेप्ट जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है? क्योंकि हमने पीवाईक्यू दोनों एनालाइज़ किए हैं, 2024 के भी एंड 2023 का भी। दोनों एनालाइज़ करने के बाद हमें समझ आया है कि जो ये सिलेबस है, ये बहुत माइन्यूट सा सिलेबस है, बट जो क्वेश्चन होते हैं बहुत वास्ट बनते हैं। काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें, मोर देन ये 50% सिलेबस है। 50% सिलेबस ऐसा है जो इसमें मेंशन नहीं है, बट उससे टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं। आप लोग मेरी पीवाईक्यू की वीडियो ज़रूर देखना दोनों, तो आपको जनरल आइडिया हो जाएगा, प्लस आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाएगी। सो गाइस, हाँ, ये था आपका सिलेबस। सो गाइस, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं फिजिकल एजुकेशन विद महिमा से। कुछ भी क्वेरी हो आप ईमेल कर सकते हैं, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप यूट्यूब पे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, फिजिकल एजुकेशन विद महिमा। सो आई थिंक अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो आगे भी प्लीज शेयर करना, और जो लोग इस बार इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं पीएसए 2026 में, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।